नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल प्रकाश बेशु। दोस्तों, अब पालकोट के शिवमुख पर्वत में आए हुए हैं और यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे बात करते हैं। और प्रणाम सर, आपका क्या नाम है? हमारा केदार प्रसाद गुप्ता। केदार प्रसाद गुप्ता। सर, आपका क्या नाम है? मथुरा साहू। मथुरा साहू। और सर, हम लोग यहाँ जानना चाहेंगे कि ये यहाँ का जो इतिहास कैसे इसका जैसे बाबा शिव शंभू जी महाराज वो अपना संकल्पित थे कि 108 हमको जग कराना। जी। जब जग कराते कराते वो जब यहाँ पर आए, वो काशी नरेश का पुत्र थे। जी। जब बचपन में छोटा जब थे उसी टाइम अपना घर से बाहर निकले और वो कहीं संत अखाड़ा में जाकर के वो रहने के बाद में अपने गुरु जिसे होते हैं, हाँ, गुरु के साथ में रह करके अपना धीरे धीरे अपना बाल्यावस्था खत्म होने के बाद में अपना जवानी समय आया तो अपना संत में अपने जग का कार्य रूप धारण कर लिया। पहला नंबर हमारे पालकोट में है। पालकोट में आए तो बूढ़ा महादेव के करीब में वहाँ पर जल 11 दिन का रहा। रहने के बाद में बाबा श्री शंभू जी महाराज भी 4 दिन वहाँ पर रहे। पहले हमारे बूढ़ा महादेव प्रांगण में ही जल श्री श्री 108, हाँ, बाबा श्री शंभू जी महाराज। और जग जो है हमारे रुद्र सहस्त्र चंडी हवनात्मक यज्ञ है। अच्छा। ये जो है विश्व में कहीं नहीं होता है जग। अगर कहीं भी जग होगा, हाँ, तो हमारी टीम ही जाकर के किसी जगह जाके करा सकते हैं। विश्व में ये जग कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा। विश्व में सबसे महायज्ञ है। जी। राम जग, विष्णु जग, गायत्री जग, सब जग होता है, लेकिन श्री श्री महारुद्र चंडी जग विश्व में कहीं नहीं होता है। होता है पंपापुर पालकोट में। तो ब्रह्मलीन बाबा श्री शंभू जी महाराज हमारे बूढ़ा महादेव में थे। जी। उसके बाद में जैसे कि हम लोग आते जाते थे बाबा के माने समीक्ष है ना। हाँ। बाबा बोले कि यहाँ पहाड़ में क्या क्या ऐसा चीज देखने लायक है। जी। बाबा यहाँ पर ऊपर में तालाब है और ऐसे और कुछ कुछ ऐसा देखने लायक है। मतंग मुनि का गुफा है और यहाँ से जो है बहुत पुराना मतंग मुनि का शंख भी मिला हुआ है जो यहाँ पर आपका शीशा में रखा हुआ है। हाँ, कलश में था। और यहाँ से एक तंबा का जो है पात्र भी मिला था जब बम वरुण आए पंपा से। अब कौन युग का वो था, हाँ, वो भी मिला हुआ है। अच्छा। तो यहाँ पर जो है वो मंदिर में ही शंभू जी महाराज बोले कि हमको पहाड़ घूमना है। पहाड़ घूमना है तो हम और हमारे एक साथी थे, जिसे है कि भाई है वो, उनसे वो साथ में वो आए और हम लोग घुमाए। खाली हम लोग बाबा से 3 आदमी चले। उसके बाद में बाबा जो है वो थोड़ा सा माने जैसे कि साधु संत महात्मा लोग तो गंजा पीते थे, सिर्फ गंजा और चाय में वो रहते थे। हाँ। और फलाहारी थे, कुछ खाना वाना नहीं खाते थे। अच्छा। हाँ जी। एकदम निठंग, सोचिए कि माने बिल्कुल कहते हैं कि माने वो फलाहार जी। तब उसके बाद में यहाँ पर आए और उसके बाद में वो बोले कि यहाँ पर हमको लग रहा है कि किसी समय में भगवान श्री राम आए थे। जी। यही है पंपा सरोवर। पंपा सरोवर तालाब है ऊपर में। अच्छा। तालाब है ऊपर में, बड़ा तालाब ऊपर में। हाँ, अच्छा। तालाब उलाब है, कुआं उआ सब है। अच्छा। है ना। तो बोले कि नहीं, यहाँ पर भगवान श्री राम आए थे तो वो कहे कि जहाँ अले रघुराई खेला देखा भाई जी, लागन कानन में बाबा मेला खेला देखा भाई जी। उन्हीं का ये श्लोक बनाया है, बनाया हुआ है। हाँ। बल बुद्धि लक्ष्मी बढ़े, आयु धर्म मर्याद और भक्त लक्ष्य का पूर्ण हो, या पंपा का संभाल जी। उसके बाद में बाबा के क्या मूड हुआ, बहुत देर तक यहाँ बैठे। उसके बाद में शाम में उतर गए। अच्छा। उतरने के बाद में 8 अक्टूबर 1992, अच्छा, तीसरा दिन, उतरने का तीसरा दिन में हम लोग जो चढ़े, चढ़ने के बाद में सोचिए कि यहीं पर माने सोचिए अंतिम समाधि तक को ले ली। अच्छा, यहीं पर है ना। और यहाँ पर संकल्पित जग है 108 जग जो है वो लिए हैं। हाँ। उस जग को हम सब जितना भी पालकोट प्रखंड वासी, अन्य जितना भी बाहर के हैं और हमारे गोनमेर ग्राम गोनमेर के लोग हैं और हमारे जितने भी माने पंपा परिवार, हाँ, इस जग को उनका संकल्पित को पूरा करने के लिए तैयार है जी। है ना। साल में एक बार जग होता है इस पहाड़ में जी। है ना। बहुत भव्य सुंदर ढंग से मेला जिसे लगता है और जग में माने सोचिए कि आहुति चलते रहता है। हाँ, स्वाहा का है। हाँ। और दिखने लायक रमणीय लायक है, जिसे कि इसमें है माने दैविक दैहिक भौतिक तीनों तापों का निसार है और ग्राम शहर के लोगों जागो तेरा जय जयकार है ना। तो इसके आगे जो है मतंग मुनि का आश्रम है। अच्छा। जिसको अभी तो आश्रम नहीं है। हाँ। लेकिन आश्रम था। हाँ, है ना। तो मड़वा लत्ता के ओ सत्ता देखो देखन जो 7 समुंदर जल है अंदर 9 मंडानो द्वार है। 7 समुंदर का जल इस पर्वत पर निर्मित है ना। उसमें बाद में मुनि डेरा है। हाँ। उसके बाद में अगिन कुंड है तालाब के बगल में। अच्छा। अगिन कुंड भी है।
है ना। ऐसे देखने लायक जिसे कि माता सबरी है ना, जब भगवान श्री राम को मार्ग बताए तो इसी मार्ग से जो शीतल जल आप देखे निर्जर है, वही शिव जी का माने पूजा करके है ना। उसके बाद में बाली और सुग्रीव का जब युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद में है ना, वही अपना डर से यहाँ पर रहते थे सुग्रीव महाराज। तो भगवान श्री राम कहीं से आ रहे थे, तो सुग्रीव से मिलन हुआ। मिलन होने के बाद में उनसे मित्रता ही हुई। और हमारे बाबा श्री शंभू जी महाराज बोले थे कि मुझे ही बोले थे, हाथ पकड़ के ले गए थे कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो जग के बीच जग करते छोड़े हूँ है ना। और अपना समाधि के लिए भी मुझे अपना हाथ धर करके लेके बताए थे जहाँ पर वो समाधि दिया होगा। हाँ, और यहीं पर बाबा श्री शंभू जी महाराज रह गए। रहने के बाद में उनका सेवा में हम बहुत दिन रहे है ना। अभी तो हम बिजली विभाग में हैं। अच्छा, हम यहाँ पर आपका करीब 15 बरस उनके साथ में 15 बरस। उसके बाद में हमारे द्वारा बाबा के माध्यम रहा, हम उनसे जुड़े और मेरे द्वारा बहुत भक्त लोग भी जुड़ा। और उसे जुड़ते जुड़ते हमने बहुत जोड़ दिया और उसके बाद में बाबा भी जोड़े है ना। जग जहाँ जहाँ किए तो वही कृपा है बस उन्हीं का। और माँ पंपा भवानी के यहाँ पर जो दुर्भाग्य हुआ, हम ही उधर से आ रहे थे तो यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित हो उठा और इसी जगह हम बेहोश होकर के गिर गए। अच्छा, उस टाइम मंदिर नहीं बना था। अच्छा, तो हम तो उतना देख नहीं पाए, लेकिन अग्नि जो है ये पेड़ जिससे एकदम पूरा एकदम लो। तो बाबा श्री शंभू जी महाराज बोले अगर देवी थे तो जानो कि देवी थे, तो कोई राजघराना परिवार का आएंगे तो जानेंगे कि देवी थे जी। और नहीं आए तो यहाँ का देव दानव प्रेत थे। लेकिन उसी बीच में 12-1 बजे रात में गोविंद जो अभी हमारे पालकोट नरेश है, वो खुद चढ़े मान लिए कि यहाँ देवी आए थे। अच्छा, तो एक आदमी इधर से फूल लेके आ रहा है, दूसरा दिन जैसे बीफे को हुआ था वैसा हाँ दुर्भाव, बीफे को इधर से फूल लेके आ रहा है, तो एक आदमी इधर से दूध लेके आ रहा है। 1 महीना दिन वही दूध और फूल वहीं पर चढ़ा। निर्जर उसमें नहीं उतरते हैं? नहीं उतरते हैं वहाँ पर जैसे भोलेनाथ है, जलेसर नाथ सामने में। हाँ, और जैसे है कि आपका घोड़लत्ता है, लता के सरिता सुंदर जहाँ बैठे हनुमान धुरंधर, बेंग पाटे घाट अधिकारी धन धन बगलत्ता भवान, जोगी टोंगरी जग बिखियाता गोबर सिल्ली धन रचा विधाता। हाँ, धन धन हो पंपा भवान, महिमा हम जान। इनका महिमा जो है ना अपार महिमा है ना। जो भी यहाँ मुराद पूरा किया है, यहाँ पर गूंगा का मुंह भी खुला है, अंधे का आँख भी खुला है। यहाँ पर कितने जैसे कि बाल बच्चा जिसका नहीं था है, उसका गोद भी भरा है। जिसका आहार नहीं होता था उसका आहार भी माँ पूरा किए हैं। यहाँ पर माने अभी भी लोग आते हैं विश्वास श्रद्धा के साथ में, तो उसको ठीक होता है। जिसे बहुत दूर दूर से आदमी सोचे कि दुख तकलीफ आते वाले लोग आते हैं, तो यहाँ पर उनका मुराद पूरा हो जाता है। ठीक, जैसे है कि आपका इधर है आपका शेषनाग है, पीछे तरफ शेषनाग है, और आपका इस साइड में तालाब है, कुआं है ना। और जितने भी यहाँ पर जो है ये बाबा आश्रम हुआ। हाँ, ये बता रहे, ये जो है बाबा का आश्रम हुआ है ना, ये आश्रम हुआ। और वो जो है समाधि हुए बाबा का है ना। और ये जो है इसके आगे जो है माने सटे हुए जग स्थल है ना। और ये जो है आपका भोलेनाथ का मंदिर है, ये माँ पंपा भवानी का मंदिर माने चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है, पहाड़ से घिरा हुआ जी। और बहुत रमणीक जगह है यहाँ पर, जिसे है कि बहुत से ऐसा नाना प्रकार का जंतु भी यहाँ पे है। लेकिन किसी को आज तक वैसा माने क्षति नहीं पहुँची। अभी जो है 18 फरवरी से महारुद्र सहस्त्र चंडी हवनात्मक यज्ञ जो है आरंभ हो जाएगी। और आप जो है 11 दिन का रहता है यज्ञ। हाँ, आपका माने सोचिए कि बहुत माने इसका बखाने नहीं कर सकते हैं कि कोई भी माने आते हैं दर्शक बिना भोजन भंडारा से बिना खेले हम लोग भेजते भी नहीं जी। सब कोई को खाना पीना है ना, अपना प्रसाद रूपी भी जो जिसको जैसा चाहे वैसा वहाँ पर हम लोग खिला पिला के भेजते हैं जी। और हम लोग यही कहते हैं कि हमारे अकेला ही संपत्ति नहीं है, हम सभी ग्रामवासी का है जी। हमारे जितने भी जिला के सदस्य हैं, हमारे भारतवर्ष के हैं, उनका ही संपत्ति है, हमारे नहीं है ना। बाबा श्री शंभू जी महाराज का ये बात नहीं है, जातिवाद नहीं रखते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर मानते थे। पहाड़ी थे हाँ, बाबा ब्रह्मलीन जो थे ना, उदासीन थे, माने उदासीन अखाड़ा के रहने वाले महात्मा। ये जो है आपका एकदम बाल ब्रह्मचर्य थे,
अच्छा। उनका पैर आपको छूने के लिए सोचना पड़ता है, किसी को छूने नहीं देते थे। अच्छा अच्छा। वैसे ही भक्त रहते थे, उसको पैर छूने देते। लेडीज से तो छुआते ही नहीं थे, जी। है ना, उनको दूरी में रखवाते थे, है ना। जैसे कि भक्त वैसा आगे है तो जबरदस्ती करते थे तो छू लेते थे, नहीं छूने नहीं देते थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग भी आए, उसके लिए हमको भी इसका बोलने का मौका तो मिला, कम से कम पुराना यादगारी को आप लोग दिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इसलिए आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ बाबा का समाधि स्थल है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब हेलो गाइस, करें। आप देख सकते हैं ये मनमलपुर है पर्यटक स्थल है। यहाँ भी एक छोटा सा गुफा बना हुआ है, हम आपको इसके अंदर लेके जाते हैं। आप ध्यान आइएगा, काफ़ी ऊंचा नीचा है। और ये देखिए क्या बना है, ये भी एक पूजा स्थल ही है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर हर पत्थर पे लिखा है जय श्री राम। तो काफ़ी गिर नहीं जाएंगे ना यार।